एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एससी आयोग के उपाध्यक्ष से मुलाकात की है। दरअसल समीर वानखेड़े ने चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनके साथ आए हैं जी, तो उनसे मिलने आया था मैं भी और उनको एक एप्लीकेशन। किस रिगार्डिंग क्या अब आपने बातचीत? नहीं, ऑलरेडी वो एससी कमीशन ऑनरेबल। तो फिलहाल बात करने की कोशिश की गई है समीर वानखेड़े से, जो मुलाकात हुई है इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि एससी आयोग के को ही उन्होंने लेटर लिखा था जिसमें समीर वानखेड़े ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था और आज एससी आयोग के उपाध्यक्ष से मिले हैं वानखेड़े। अरुण हलदर से मिले हैं समीर वानखेड़े। वानखेड़े ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में ये मुलाकात हुई है। समीर वानखेड़े ने जाके अपने पक्ष रखा है और क्या कहा है वो सुनिए। क्या कंप्लेंट दिया, बता दीजिए प्लीज। क्या कंप्लेंट दिया आपने? जो ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं जी, तो उनसे मिलने आया था मैं भी और उनको एक एप्लीकेशन। किस रिगार्डिंग क्या अब आपने बातचीत? नहीं, ऑलरेडी वो एससी कमीशन। क्या कंप्लेंट दिया, बता दीजिए प्लीज। क्या कंप्लेंट दिया आपने? जो ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन सर जो मुंबई में आए हैं जी, तो उनसे मिलने आया था मैं भी और उनको एक एप्लीकेशन। किस रिगार्डिंग क्या अब आपने बातचीत? नहीं, ऑलरेडी वो एससी कमीशन। क्या कंप्लेंट दिया, बता दीजिए प्लीज। तो फिलहाल ये जानने की कोशिश की गई कि समीर वानखेड़े ने क्या कंप्लेन की है। हालांकि उन्होंने कोई जवाब खुल करके नहीं दिया है। पीयूष मेरे साथ लगातार मौजूद है मुंबई से, जिन्होंने समीर वानखेड़े से सवाल भी किया कि आपकी कंप्लेन क्या थी, आप एससी आयोग से मिलने के लिए गए थे, आपने उपाध्यक्ष से मुलाकात की। पीयूष इस वक्त मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या उन तमाम चीजों को रखा गया समीर वानखेड़े की ओर से कि किस तरह से उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था, क्योंकि चिट्ठी समीर वानखेड़े ने ही लिखी थी? चालू है ना? चलिए हम समझेंगे। सर समीर वानखेड़े तुम्हाला भेटायला आले होते। समीर वानखेड़े आज आपसे मिलने आए थे, क्या कुछ? देखिए, समीर वानखेड़े जी अभी तो दिन पहले ही नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उन्होंने एक कंप्लेन दिया है कि उनको लग रहा है कि उनको ऊपर वो सच्चा ईमानदार ऑफिसर रूप से काम करने के लिए जो कदम उठाया, कोई लोग जातिगत आधार पर, अनुसूचित जाति वर्ग है, कि जातिगत आधार पर उनके ऊपर फैमिली अटैक कर रहा है और इसलिए कमीशन का द्वारस्थ हुआ है। तभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तरफ से मैं आज इधर आया है। आने के बाद उनके पास खबर मिला है, वो मेरे साथ मिलने आया है और सारे चीज़ उन लोगों को वर्बली मेरे को बताया और रिटर्न भी मेरे पास हार्ड कॉपी जमा दिया है। मैं उनसे पूछताछ किया है सारे विषय पर लेके, जो आप आदौ शेड्यूल कास्ट है क्या नहीं, तो उन्होंने सारे चीज़ मेरे को जमा दिया है, उनका सर्टिफिकेट जमा दिया है। उन्होंने बोला मैं शेड्यूल कास्ट ही हूँ, अनुसूचित जाति वर्गों का हूँ और मैं एक अच्छा काम करने के लिए अपना जान बाजी लगा के ये ड्रग पाचार चक्र को रोकने के लिए मैं कोशिश कर रहा है और कोई लोग इसके विरोध करने से मेरे को जातिगत आधार पर गाली देने लगा, मेरा फैमिली के ऊपर अटैक कर रहा है। इसलिए सर मैं कमीशन का द्वारस्थ हुआ। ये आपको देखना चाहिए, मेरे को सुविचार नए विचार चाहिए। सर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के एक मंत्री नवाब मलिक लगातार उनके फैमिली पे अटैक कर रहे हैं, जातिवाद जैसा जिस तरह के आप बता रहे हो उसी की तरफ से पूरी तरह से ये हमला है, क्या कुछ कार्रवाई अगर? और सर साथ में एक चीज़ ये भी जोड़ना चाहेंगे कि 7 दिन का समय दिया गया था मुंबई पुलिस को रिपोर्ट फाइल करने के लिए कि क्या डेवलपमेंट हुई इस मामले में, कमीशन ने जो लेटर दिया है उस पर भी क्या डेवलपमेंट है वो भी बताना। अभी तक हमारे पास वो रिपोर्ट नहीं गया है, 7 दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। 7 दिन ख़त्म होने से ही पता चलेगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसके आधार पर क्या रिपोर्ट दिया जाएगा। उसके बाद इस विषय पर लेकर हमारा कमीशन से टिप्पणी करेगा। ऑनरेबल चेयरमैन अभी बंगलौर में है, मैं इधर आया है इस विषय पर सुनने के लिए और मेरे को लगा है अभी उनके साथ बात सुनने के बाद जो लगा है कि वो सही से एक शेड्यूल कास्ट परिवार का है, महार परिवार का है, एक गरीब परिवार से उठे वो लोग अपना कदम से अपना बल से वो लोग इधर आया है। लेकिन मेरे को ये बोलना चाहता है किसी को ऊपर व्यक्तिगत आक्रमण करना नहीं चाहिए। एक बड़ी बात इसमें ये है कि धर्म परिवर्तन किया उन्होंने, उसके बारे में कोई बात हुई किस तरह? नहीं, उन्होंने तो
परिष्कार उनका जो हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री हमको पूरा बताया। इसमें कई जगह में उन लोगों को धर्म परिवर्तन का कोई कहानी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन अगर कोई हमारा कमीशन के इसके ऊपर पे कोई कंप्लेन देगा जो धर्म परिवर्तन किया है तो भी हम लोग जांच करेंगे, क्योंकि एक तरफ हमको इनके बाद भी विचार नहीं करेंगे, दोनों तरफ का बात हम लोग सुनेंगे और उसके बाद कमीशन का जो निर्णय होगा तो आप लोगों के माध्यम से जरूर जानेंगे। लेकिन उनके साथ बात करने के बाद अभी मेरे को लगा है जो एक अनुसूचित जाति परिवार का उनके पास उनका सर्टिफिकेट है, उन्होंने जो जब जॉब में ज्वाइन किया है उसी टाइम से शेड्यूल कास्ट परिवार हिसाब से उन लोग ज्वाइन किया है और वो एजुकेटेड पर्सन है, वो कानून जानता है, कानून का काम करते। ऐसे लगा नहीं है मेरे को, जो अनुभव हुआ उनके बात करने से वो धर्म परिवर्तन किया है। धर्म परिवर्तन करने से वो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किया है, इसमें धर्म परिवर्तन करने का कोई जरूरी नहीं होता है। उनकी पहली शादी हुई थी और उनका मैरिज सर्टिफिकेट सामने आया था, उसमें उनके पिता का नाम दाऊद था, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। देखिए उन्होंने वो विषय फैमिली का मैटर भी मेरे को सामने बताया जो कैसे क्या हुआ है, उसी टाइम से उन्होंने शादी किया है, वो उनका पर्सनल मैटर है। मैं कोई पर्सनल मैटर लेके मीडिया का सामने बात नहीं करना चाहता है। जो कानूनी का जो आधार पर जो दिखाई जा रहा है उसी से उसको धर्म परिवर्तन का कोई रिकॉर्ड मेरे पास अभी तक नहीं आया। जो रिकॉर्ड उन्होंने दिया है वो रिकॉर्ड मैंने देखा है, उसमें कोई जगह में उन्होंने धर्म परिवर्तन का कोई जगह नहीं है।